जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था पेपर टाइप क्वेश्चन, उसमें यहाँ तक सवाल बता दिया था। अब इस टाइप का सवाल बताने जा रहा था कि किसी परीक्षा में राम श्याम से 3 अंक अधिक पाता है तथा मोहन श्याम से 6 अंक अधिक पाता है। यदि तीनों मिलकर कुल 120 अंक प्राप्त करते हैं तो श्याम को कितना मिलेगा? श्याम को कितना अंक मिलेगा? देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हर एक बार एक पेपर में पूछता है। हर एक बार जब पेपर होगा तब ऐसा क्वेश्चन एक पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। यदि आप समझ सकते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये राम हो गए, ये श्याम हो गए और मोहन हो गए। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन कहता है हम वैसे चलेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि किसी परीक्षा में राम श्याम से 3 अंक अधिक पाता है। तो हमने मान लिया कि श्याम का 100 गया और राम इससे 3 अधिक अंक पाया तो 3 जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद से कहता है कि तथा मोहन श्याम से 6 अंक अधिक पाता है। यानी मोहन भी जो है श्याम से 6 अंक अधिक पा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर कुल यानी तीनों का जो अंक है वो मिलकर कुल टोटल कितना 120 अंक का हो रहा है। तो देखिए, बस यहाँ तक आपको बैठाने आ गया तो समझिए कि सवाल आप आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे करना। देखिए, 1x 2x और ये 3x हुआ, ठीक है। अब प्लस 3 और 6 दोनों के आगे प्लस है तो 9 बराबर के 120 हो गया, ठीक है। ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। यानी 120 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 3x बराबर 111 और ये इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो 111/3 यानी तितरी का 9 हो गया। 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। 21 3 7 21 यानी श्याम का पूछा है कि श्याम को कितने का अंक मिला है। यानी श्याम का वैल्यू x है और x का मान कितना है? 37 अंक है। अगर यही कहता कि राम का बताइए तो राम का श्याम से 3 अंक अधिक है तो 37 में हम लोग 3 जोड़ देते तो राम का 40 हो जाता है। और मोहन का पूछता है तो 37 में हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 43 हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से कर लीजिएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए 12 से 1/16 को दशमलव में बदलो तो इसको क्या करना है? बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे 12 से 1/16 है तो इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़ के करते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, जल्दी से आंसर लेना है। तो इस एक में हम डायरेक्टली 16 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे फिर भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। फिर भी यदि भाग नहीं गया तो यहाँ पे हमने 0 लगाया तो यहाँ पे 2 अंक बढ़ा। ये 10 हुआ था, 10 16 से कम है इसलिए हमने 1 0 बढ़ाया। तब देखिए 16 छके 96, 4 बचा, 0 बढ़ाएंगे 16 दूनी के 32, 8 बचा, फिर 0 हुआ, 16 5 80 हो गया यानी ये कट गया। तो हम अब क्या करेंगे? ये किसका मान है? तो 1/16 का मान है। 1/16 का मान है तो हम इसे लिख देंगे 12 दशमलव और 1/16 का मान कितना आया है? तो 0.625 ये आपका आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि देखिए कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी
घटोत्तरी, घटोत्तरी मतलब होता है कमी, घाटा, हानि। घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी, खरीदारी, खरीदारी मतलब समझ लीजिए कि हम लोग जो खरीदते हैं में 20% की बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है। तो दुकान को बिक्री पर क्या असर आएगा, क्या असर आएगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, कमी होती है, नुकसान ही होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का मतलब ये समझ ले कि एक साइकिल की कीमत में 20% की कटौती, यानी मान लीजिए कि एक कोई साइकिल है, यदि वह 100 रुपया का है तो उसमें हम 20 रुपया कम कर देते हैं। घटोत्तरी मतलब कि कम कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि देख के, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में देखते हैं कि भाई गेट 1 बाय 1, यानी एक खरीदने पर दूसरा फ्री हो जाता है। तो उसीलिए दुकानदार क्या करते हैं कि उसका जो उचित मूल्य होता है उसमें 20% घटा देते हैं, लेकिन जो उसकी खरीदारी जो करता है उस पर क्या करते हैं 20% बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल में हमेशा कमी होगी। और इस टाइप के सवाल के लिए मात्र एक सूत्र है, एक्स स्क्वायर बटा के 100। एक्स स्क्वायर यानी 20, तो 20 का रखेंगे, 20 का वर्ग बटा के 100 कर देंगे, तो 20 का वर्ग 400 बटा के 100 कर देंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा 4% की हमेशा कमी होगी। इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी ही होती है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/2 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है तो संख्या क्या होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं, यदि समझ में आ जाएगा तो आप आसानी पूर्वक इसको हल कर लेंगे। ठीक ना। तो देखिए, कहने का मतलब है कि 1/2 और 1/3, 1/2 बड़ा है, 1/2 वो 1/3 से 20 अधिक है, यानी दोनों के बीच का अंतर हम जानते हैं कि 20 हो गया। तो यहाँ से लौसा लेंगे, 3 दूना के 6 हो गया, 3 में से 2 गया 1 और बराबर के 20, तिरछा गुणा कर देंगे दोस्तों, 120 आ जाएगा। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लीजिएगा। कभी भी 1/2 और -1/3 करना हो तो इन दोनों का गुणनफल 3 दूना का 6 हुआ, 3 में से 2 गया 1 बचा, इस टाइप से करते हैं। ठीक है, ये समझ में नहीं आया होगा, छोटा सा स्टेप कर दिए थे, लेकिन इसी को मैंने यहाँ पे बताया। और 20 रुपया अधिक है तो 20 कर देंगे तो 20 छक्का 120 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछे। अगला टाइप का क्वेश्चन है, देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 60 मीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है, 10 अधिक हो। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा और आपको दोनों में से जो भी तरीका समझ में आए वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं भाई कि आयत का परिमाप जो होता है, ठीक ना, उसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई और धन चौड़ाई, यही सूत्र होता है। ठीक ना। आप लोग इसे चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, परिमाप हमारा कितना है, 60 मीटर है और 2 कोष्ठक में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है, यानी चौड़ाई 1 से तो लंबाई इससे 10 अधिक हो जाएगा। ठीक ना। 2 से कट गया 30 बार में और ये हो गया x 2x प्लस के 10, तो 10 इधर प्लस में है तो इधर आएगा, तो 30 माइनस का 10 बराबर 2x, यानी x का वैल्यू कहा जाएगा कितना, 10, 30 में से 10 जाएगा 20 और ये गुणा में तो भागा में तो कट जाएगा तो 10, यानी यहाँ से हमारा जो चौड़ाई है
वो 10 आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है तो ये 10 कितना हो जाएगा, 20 हो गया ना। इसके बाद से आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं कि लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई 20 और चौड़ाई 10 तो 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आसान तरीका। आसान तरीका क्या है भाई, देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो आयत की लंबाई चौड़ाई के दोगुना होता है। जो आयत की लंबाई चौड़ाई का दोगुना होता है, परिमाप उसमें हम 2 से भागा दे देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद से क्या करा है कि 10 अधिक है, यानी 10 जो है लंबाई और चौड़ाई का बीच का अंतर है। तो यहाँ से लंबाई हम निकालेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा लंबाई अधिक होती है चौड़ाई की अपेक्षा, यानी चौड़ाई कम होता है लेकिन लंबाई ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 + 10/2। बड़ी संख्या बराबर, मैं आपको कल एक सूत्र बताया था, सवाल भी बताया था उस पे, कि दो भाइयों को मिलाकर 100 रुपया, उनके बीच का अंतर 20 है, तो बड़ा भाई को कितना मिला, छोटा भाई को कितना मिला, बड़ी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 40 आया, 40/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ये हमारी लंबाई निकली। और चौड़ाई पूछा तो 30 - 10/2 कर देंगे तो 20/2। ये हमारा यहाँ से क्या निकला, चौड़ाई। और क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 × 10 बराबर कितना, 200 मीटर स्क्वायर। आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद से देखिए, मैं इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में यदि आता है तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा। कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 60 मीटर तथा लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। देखिए, तो अब यहाँ पे था कि अधिक की बात आई थी या कमी की बात आएगी तो आप इन दोनों तरीका से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब दोगुने की बात आएगी तो मैं आपको डायरेक्टली इस तरह बताता हूँ। उसके बाद से अपना एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। देखिए, यहाँ भी हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है आयत का, परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई और प्लस के चौड़ाई। तो यहाँ पे परिमाप हमारा 60 है 2, और यहाँ पे करा जो चौड़ाई लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, यानी 2x हो जाएगा। तो 2 से ये कट गया 30, और बराबर के 2 1 ये 3x हो गया। 3 से ये कटा 10 बार में यहाँ से, यानी ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। और लंबाई इसकी दोगुनी हो गई, तो 10 × 2 ये हमारा 20 लंबाई हो गया। और क्षेत्रफल बराबर सूत्र मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 20 × 10 यानी कितना, 200 मीटर हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गया। अब मैं देखिए, अब क्या करता हूँ, आसान तरीका। अब डायरेक्टली मैं आपको एक चौड़ाई बराबर सूत्र बता देता हूँ कि परिमाप बटा के 2 कोष्ठक में n + के 1। n का मतलब ये हुआ गुना, n का मतलब गुना। परिमाप 60 दिया है, 2 कोष्ठक में 2 गुना का है तो 2 + के 1 कर देंगे। तो यहाँ 60 बटा के, देखिए थोड़ा यहाँ से ध्यान से, आप लोग जानते हैं कि कोष्ठक टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 1 3 और 3 दूनी के 6, यहाँ से कट गया तो ये 10 हमारा जो है चौड़ाई आ गया। मैंने यहाँ पे चौड़ाई बराबर सूत्र लिखा है, ठीक है। और लंबाई इसकी दोगुनी होती है तो 10 × 2 कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद से क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 20 × 10 यानी 200 मीटर स्क्वायर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन पेपर टाइप के रिलेटिव जो होते हैं। वो कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 1500 रुपया से 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
तो आप आसानी से कर लेंगे। मैं बता देता हूँ, इसमें साधारण ब्याज में सबसे ज्यादा पहचानने की शक्ति यदि आपके पास आ जाती है कि कौन मूलधन है, कौन दर है, कौन समय है, कौन क्या है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1500 रुपया से, यानी ये हमारा मूलधन हो गया। 1800 रुपया यानी क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। दर दिया है कितना, 8%। अब हमें निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर हम सूत्र जानते हैं कि ब्याज गुणे के 100 बट्टा के मूलधन और गुणे के दर होता है। ठीक है, तो ब्याज सबसे पहले हम पता करेंगे। तो ये हमारा मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि जो मिश्रधन है उसमें से मूलधन को घटाएंगे तो हमारा जो 300 रुपया आएगा ये ब्याज है। तो यहाँ पे करेंगे 300 गुणे 100 बटा के मूलधन 1500 है और दर 8 है। 3 5 15, ये 5 बार में 5 बीच में 100, ये कट गया। 4 दूना का 8, 4 5 20, 5 बटा के 2, यानी हम इसे 2 से 1 बटा के 2 वर्ष में कह सकते हैं, या इसको माह में बदल देंगे तो 2 से 1 बटा 2 गुणे 12 कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 वर्ष 6 माह भी लिख सकते हैं, 2.5 वर्ष भी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ना क्वेश्चन में कि देखिए, एक तार 2 सहित 3/4 मीटर लंबा है। ठीक है, उसे ऐसे 2 भागों में बांटिए, ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 बड़ा हो। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था अभी कुछ समय पहले, कल के वीडियो में बताया था। इसमें पूछा है बड़े तार की लंबाई क्या होगी, बड़े तार की लंबाई क्या होगी। थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, मैं कल एक क्वेश्चन बताया था कि 2 संख्याओं का योगफल 100 है और उनके बीच का अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक ना, तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि 2 भागों में बांटना है, यानी 2 संख्याओं को मिलाकर कितना बन रहा है, दो तारों को मिलाकर 2 सही 3/4 बन रहा है, और उनके बीच का अंतर कितना है, 5/8 है। तो बड़ी संख्या यानी बड़ी तार की लंबाई पूछा है, तो 4 दूनी का 8, 3 11/8 हो जाएगा, और प्लस 5/8 सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि दोनों का योगफल बटा के 2, यानी हम भागा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉसन निकालेंगे तो 8 ये 22 हो जाएगा, प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 27/8, और बटा के 2 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 27/8, और गुणा है तो भागा में, यानी कितना हो जाएगा, तो 27/16। इसे आसानी से बदल सकते हैं, एक सही 16 से कितना हो जाएगा, 16 कम 16 11/16 मीटर लंबा बड़ा तार हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर छोटा पूछा रहेगा तो उसके लिए सूत्र है x - y/2, और ये छोटी संख्या के लिए है, और बड़ी संख्या के लिए मैंने कल आपको बता दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन आप आएगा आपके पेपर में तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों का योगफल बटा के 2 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या का है और ये क्या है, छोटी संख्या का है। और इसके बाद से मैं आपको बता देता हूँ छोटे छोटे और 2 4 5 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर टाइप में रिलेटिव हो और आप आसानी से उसे कर सकें। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एक पूछ दिया है प्रश्न, मैंने कल आपको बताया था कि देखिए 25, 45 और 75 का लौसा क्या होगा। मैंने आप नवोदय का पेपर जब देंगे ना तो ये समझिए
कि आपको जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें से 20 में से अगर 20 मैथ के क्वेश्चन आएंगे ना तो 10 कम से कम बहुत आसान आसान होंगे। अगर आप एकदम इत्मीनान से शांति से करेंगे, धैर्य रख के एकदम इत्मीनान से, और जाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, तो आप नवोदय का पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, जल्दीबाजी कौन करता है? वही जिसको अपने ऊपर घमंड होता है। तो घमंड नहीं करना है और ये भी नहीं सोचना है कि नहीं ये मैं सवाल कर ही लूंगा। आपको बस ये सोचिए कि मैं ये सवाल को अच्छे से हल कर सकता हूँ, ठीक ना। तो इसका लॉसा निकालना है, तो हम लोग लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले 2 से कटाते थे, 3 से कटाते, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जो भी पहाड़ा याद हो आप आसानी से कटा सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं कटा रहा हूँ 15 से डायरेक्टली, कोई जरूरी नहीं है कि 2 से कटाए, 3 से कटाए, 5 से। 15 के पढ़ा में 25 नहीं आता है, 15 3 45 हो गया, 15 5 75 हो गया। कम से कम 2 संख्या कटने चाहिए, जैसे 15 से ये और ये 2 संख्या कट गया। उसके बाद 5 से देखिए ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद से डायरेक्टली हम यहाँ पे लॉसा निकालेंगे, क्योंकि 5 के लिए यहाँ भी लिखेंगे, 3 के लिए यहाँ भी लिखेंगे। 15 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15 15 225, और 225 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी के 10 1 1125 हो जाएगा। तो इस टाइप का लॉस आएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। सॉरी मैंने गलत कर दिया है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, आप इसका निकाल लेंगे तो 225 लॉस आ जाएगा और आप कर लेंगे, ठीक ना। इसके बाद से देखिए ये नहीं रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। 5 5। अब उसके बाद से अब देखिए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे है, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 2 से 1/17 भागे 7/10 और गुणे 1 से 1/33। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भागा की क्रिया होती है, उसे गुणा बदलते हैं और सबसे पहले भागा ही करते हैं। तो 17 कम 17 दूनी 34 1 35/17 भागा है तो गुणा होता है ना, तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जैसे 33 कम 33 1 34 सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना 34/33 हो जाएगा, ठीक ना। तो 17 दूना के 34 से 2 बार में कटा, 7 5 35 से 5 बार में कटा, तो 5 दूनी का 10 10 100 हो गया और 100/33 हो गया। इसे सही में बदल देंगे तो 33 3 99 100/33 ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। 0.0725 को सरल रूप में लिखो, सरल रूप में लिखो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि दशमलव जो है कितने स्थान पे है। तो 1 2 3 4 स्थान पे, तो 1 लिख के 4 0 बढ़ा देंगे, खत्म हो गया। उसके बाद हम इसे आसानी से कटा सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसे कटा देंगे। 5 से 5 कम 5 हुआ, 2 22 5 चौके 20 5 5 25 और 5 दूनी का 10 ये 2000 हो गया। फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी का 10 और 5 9 45, फिर 5 चौके 20 यानी 400 यानी 29/400 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से एक और देखिए, 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड किसी संख्या का भी करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड होता है, क्योंकि वह 2 से 3 से 5 से 7 से कटेगा। या तो कटाने का तो आप भाज्य कह देगा तो वो अलग प्रकार का हो जाएगा, मैं उसमें भी आपका बता दूंगा क्या होगा। भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत अंतर है। मैं आपको ये 210 का अभाज्य गुणनखंड बताता हूं। 2 से कटा 105 बार में, 3 से कटा 35 बार में, 5 से कटा 7 बार में और 7 से कटा 1 बार में। ये अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जितनी संख्या से कटेगा वह है ना, वो अभाज्य होता है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, यानी यह स्वयं संख्या से ही कटेगी। 2 2 से कटेगा ही, 3 3 से कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 6 6 से ही कटेगा, सॉरी 7 7 से ही कटेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से आ गए होंगे और बाकी आपको अगली वीडियो कल लेके आऊंगा 20 क्वेश्चन के साथ। आपको एक प्रैक्टिस पेपर का आप संपूर्ण मैथ बताएंगे जो कि पेपर में पूछा गया प्रश्न होगा। तो मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि जो हमारी वीडियो देख रहा है वह वीडियो को अपने से शेयर करे ताकि उसके दोस्त भी सीख ले, और वीडियो पर लाइक करके कमेंट जरूर करे ताकि मुझे पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है।
धन्यवाद।